यूएई के नायब वजीर आजम की पाकिस्तान आमद, दोनों मुल्कों में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने कहा, पाकिस्तान दिल के करीब है, यहाँ आकर खुशी हुई। पाकिस्तान के साथ तिजारत, सरमायाकारी, लॉजिस्टिक्स शोबों में ताल्लुकात चाहते हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, दोनों मुल्कों में बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और इमारात बहुत से मंसूबों पर मिलकर काम कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात चीन और अमरीका के बाद पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। नायब वज़ीर आज़म मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का आदा। नायब वज़ीर आज़म यूएई दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। वज़ीर आला पंजाब का गंदम काश्तकारों के लिए पैकेज का ऐलान। 110 अरब रुपए पैकेज की मंजूरी के बाद काश्तकारों को फी एकड़ 5,000 मिलेंगे। फ्लोर मिलों को कम से कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाया जाएगा। बैंक ऑफ पंजाब को 100 रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। मरियम नवाज ने सूबाई वजीर ज़राअत को गंदम खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग करने की हिदायत जारी कर दी। कभी समझौता नहीं किया, दिमाग से गलत फहमी निकाल दे। कैनाल्स पर किसी सूरत नहीं मानेंगे। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है, मुज़ाकरात सिर्फ मंसूबे के खात्मे के लिए होंगे। नून लीग के कुछ लोगों की सोच मुस्बत नहीं, समझ नहीं आता ये किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का शर्जील मेमन से दोबारा टेलीफोनिक राब्ता। पानी के मसले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। नहरों के मसले को हल करने के हवाले से मामलात को आगे बढ़ाया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा, तमाम मामलात को अफ़हाम तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। किसी का पानी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता और ना किया जा रहा है। इससे पहले शर्जील मेमन ने अपने बयान में कहा, हर तंजीम और ग्रुप से गुजारिश है कि सड़कें बंद न करें। शर्जील मेमन का कहना है कि नाल मामले पर सियासी जमातों को पुरअमन एहतजाज का आईनी हक हासिल है। हुकूमत को मतला करके खुले मैदान या ऐसी जगह एहतजाज करें जहां आवाम को मुश्किल न हो। बिलावल भुट्टो ने मेरी पार्टी के बारे में तल्ख जुमले इस्तेमाल किए। अगर मैं कोई सवाल पूछूं तो तौहीन हो जाती है। वजीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी कहती हैं, शायद बिलावल भुट्टो तक किसानों के हवाले से पॉलिसी नहीं पहुंची। पंजाब में किसानों को उनका हक दिया जा रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किसानों को बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है। वजीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन ने कहा, सिंध ने कैनाल का इशू बनाकर सबको पीछे लगा दिया। सिंध ने गंदम का असल इशू छुपा लिया। क्या सिंध के किसानों ने गंदम नहीं लगाई? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम खरीदी? पंजाब का आड़ती सिंध में जाकर गंदम खरीद रहा है। गिरेबान में जाके किसान के नाम पर सियासत ना करें। मौलाना फजलुर रहमान की हाफिज नईमुर रहमान से मंसूरा में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फजलुर रहमान ने कहा, फलस्तीन की सूरत हाल उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस तशवीश है। मजलिस इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म तश्कील दे रहे हैं। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर बड़ा जलसा होगा। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस फेफड़ों समेत मुख्तलिफ बीमारियों से सेहतयाब होकर अस्पताल से मुंतकिल हुए थे। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीका के रहनुमा थे। उनका असल नाम खोर्खे मारियो बर्गोग्लियो था। वो अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयर्स में पैदा हुए और 2013 में पोप बने। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात बेसिलिका सांता मारिया मैगोर में अदा की जाएंगी। पोप फ्रांसिस पहले पोप होंगे जिन्हें वेटिकन के बाहर दफन किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस की वफात पर अफसोस का इज़हार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पोप फ्रांसिस अमन और इंसाफ की तवाना आवाज थे। दुनिया भर में उनकी फलाह बहबूद के लिए काविशों को याद रखा जाएगा। वजीर आजम ने कहा, पोप फ्रांसिस की क़यादत में कैथोलिक चर्च ने दुनिया भर में मोहब्बत का पैगाम आम किया। पोप फ्रांसिस का तर्ज अमल तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए मशरे-रा रहा। पोप फ्रांसिस ने गुज़िश्ता रोज ईस्टर पर गजा में फौरी जंगबंदी का बयान दिया।
उनका इंसानी हकूक की पामाली रोकने का बयान इंसानियत की मोहब्बत से भरपूर शख्सियत की अक्कासी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। कहा, फिलिस्तीन के मसले पर पोप फ्रांसिस के उसूली मौक़िफ़ को अक़वाम आलम में सराहा गया। जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9% से ज्यादा इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, टेक्सटाइल बरामदात $13.5 अरब की बुलंद तरीन सतह पर हैं, जो खुशाइंद है। टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा मईशत की तरक्की, हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मजहर है। निजी शोबे को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए कोशां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोजा दौरे पर तुर्की रवाना होंगे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2 तरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू होगी। CTD और मियांवाली पुलिस का मकड़वाल में ऑपरेशन 10 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासल। पंजाब पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से एक शख्स जख्मी। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आजम वर्सक में दहशतगर्दों का इंसदाद पोलियो टीम पर हमला। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, दीगर फरार। दहशतगर्द के कब्जे से SMG, रॉकेट लॉन्चर, 2 शनाख्ती कार्ड, 3 ATM कार्ड और मोबाइल फोन बरामद हुआ। वज़ीर आज़म की पुलिस सिक्योरिटी टीम पर हमले की मजम्मत। कहा, इंसदाद पोलियो मुहिम के तहफ़्फ़ुज़ पर मामूर एहलकारों पर हमला करने वाले इंसानियत और कौम के दुश्मन हैं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में सोलो फ्लाइट के बजाय सबको साथ लेकर चलना चाहिए था। ये कौमी सोच नहीं, कौमी सोच के लिए सबको ऑन बोर्ड लेकर चलना पड़ता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ARY न्यूज को इंटरव्यू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दौरा अफगानिस्तान पर कहा, हर शाम टीवी पर कसीदे पढ़ने वाले वज़ीर आज़म बताएं क्या नतीजा निकला, बताया जाए कैसे मुआहदे हुए, दहशतगर्दी रोकने के लिए क्या इक़दाम किए गए। 26वीं तरमीम इदारा जाती इस्लाहात के लिए थी। आईनी बेंच बनने से मुकदमात के फैसले जल्द हो रहे हैं। अब किसी तरमीम की जरूरत नहीं, लेकिन हो सकता है कल कोई जरूरत पड़ जाए तो नई तरमीम आ सकती है। इसके लिए तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर फैसला करेंगी। फिलहाल ऐसी कोई तजवीज़ नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा, बलवे करेंगे तो फूलों के हार नहीं पहनाए जाएंगे। कानून के मुताबिक मुकदमात हुए, उनका सामना तो करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और वकला की शिरकत। बानी PTI डील चाहते हैं ना ढील, हमारा जमहूरी हक मिलना चाहिए। ओपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब कहते हैं, बानी से 3 महीने से हमारी मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खानम और दीगर बहनों का पार्टी मामला से कोई ताल्लुक नहीं। HBL PSL 10 में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबले आएंगे। किंग्स होम ग्राउंड पर आखिरी मैच जीतने के लिए पुराज़्म। बाहमी मुकाबलों में ज़ल्मी को वाज़ेह सबकत। 21 में से 15 मैच जीते, 6 में किंग्स कामयाब। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स के खिलाफ 6 विकेट से कामयाबी हासिल की। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने का आज़म। मुल्क भर में रवां साल की दूसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला रोज। वज़ीर आला असद मुराद अली शाह ने बच्चों को खतरे पिलाकर सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया। कहा, पोलियो का कोई इलाज नहीं, सिर्फ वैक्सीन ही माजूरी से बचा सकती है। 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। अदालती फैसले को 1 महीना गुजर गया, मगर कराची के बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन के बकाया जात अदा नहीं किए गए। तौहीन अदालत हो रही है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, पीपल्स पार्टी की बेहिसी जुल्म के खिलाफ MQM पाकिस्तान अदालती फैसले पर अमल दरामद करवाएगी। मेयर कराची को रिटायर्ड मुलाजमीन के 14 अरब देना होंगे, वरना KMC बिल्डिंग या वजीर आला हाउस पर मुजाहरा होगा।
कराची में शदीद गर्मी की लहर, पारा 39 सेंटीग्रेड, शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की जा रही है। समंदरी हवाएं बंद, हब्स की शिद्दत बढ़ गई। सिंध के दीगर शहरों में भी गर्मी का जोर। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत 44, नवाबशाह में 42 और मिठी में 45 डिग्री तक महसूस की जा रही है। लाहौर में भी गर्मी बढ़ गई, गर्मी का एहसास 40 डिग्री है। पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वजीर खारजा इसहाक डार की रवांडा के वजीर खारजा की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दोनों मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान रवांडा से चाय, कॉफी और एवोकाडो की दरामद में इजाफा चाहता है। रवांडा के वजीर खारजा ओलिवर जेपी ने कहा नायब वजीर आजम इसहाक डार से दो तरफा बातचीत मुफीद रही। रवांडा पाकिस्तान को आला मयार की चाय बरामद करना चाहता है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला जारी। 20 अप्रैल को 3,387 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया। अब तक मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,79,486 तक पहुंच गई। चीन का अमरीकी तैयारा साज कंपनी बोइंग से डिलीवरी लेने से इनकार। बोइंग मैक्स 737 चीन से वापस अमरीका पहुंच गया। चीन ने अमरीकी तैयारा कंपनियों के पार्ट्स खरीदने पर भी पाबंदी लगा दी। चीन की वजारत तिजारत के तर्जुमान का कहना है ट्रंप टैरिफ पर नरमी के बदले बीजिंग से तिजारत महदूद करने वाले मुल्कों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। खुशामद से अमन हासिल होता है, न समझौते से इज्जत मिलती है। इस्राएली फौज ने गजा में 15 फलस्तीनी इमदादी कारकुनों की हलाकत को पेशा वराना नाकामी करार देते हुए डिप्टी कमांडर को बरतरफ कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदादी कारकुनान के कत्ल पर इसराइल से जवाब तलब कर लिया। इसराइली फौज की गजा में बमबारी, मजीद 32 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास ने आर्जी जंगबंदी की इसराइली तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान की ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। इंटरनेशनल डेब्यू पर मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हरा दिया। क्वींसटाउन में मेजबान टीम ने पहले ही खेलकर 159 रन का हदफ दिया। कौमी टीम ने मतलूबा हदफ आसानी से 4 गेंद पहले हासिल किया। 44 रन के साथ मेहरीन अली मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगी पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। और शायर मशरक़ और मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफात। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा अल्लामा इकबाल के अफकार, फलसफा और शायरी हमारे लिए मशअल राह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अल्लामा इकबाल ने इल्म, यकीन मुहकम और खुद एतमादी पर जोर दिया जो आज भी हमारी तमाम मुश्किलात का हल है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। कहा नौजवानों को फ़िक्र इकबाल से रूशनास कराएं तो इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त का मुकाबला कर सकते हैं।